आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहतरीन फार्मा कंपनी से। कोरोना रेमेडीज 2004 में कंपनी की हुई थी शुरुआत। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, हृदय रोग, दर्द, यूरोलॉजी से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए जो दवाइयां काम आती उन्हें डेवलप करने का, मैन्युफैक्चर करने का और बेचने का कंपनी करती है कारोबार। दिसंबर 2025 में कंपनी हुई थी लिस्टेड, करीबन 8-9-10 महीने पहले आप मानकर चल सकते हैं। आइए नतीजे आए थे इस वीकेंड पर, आपके सामने रिजल्ट रख देता हूं और उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। फ्राइडे को आए थे बाजार बंद होने के बाद। आय में दिखी है 22% की अच्छी बढ़त, रेवेन्यू जो 422 करोड़ पर पहुंचा है। इबिटा कामकाजी मुनाफा 35% का बड़ा जंप लगाकर पहुंचा है 93 करोड़ पर। मार्जिन्स में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, 20% से बढ़कर 22% और 30% की हेल्दी ग्रोथ प्रॉफिट में नजर आएगी आपको 60 करोड़ पर। आइए मुलाकात करेंगे कंपनी के एमडी और सीईओ नीरव मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कंपनी के फाउंडर भी हैं। आपने फार्मेसी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और साथ ही मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री भी ली हुई है। 22 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है मेहता साहब का फार्मा फील्ड का, और कोरोना रेमेडीज को बनाने से पहले आप बेयर क्रॉप, नोवर्टिस जैसी दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव भी रखते हैं। मेहता साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले दमदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई सर। नंबर्स आपके काफ़ी शानदार दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर्स पे, रेवेन्यू से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और साथ ही प्रॉफिट भी। बताएं सर इस तिमाही में क्या खास ट्रिगर्स हैं इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? Anil ji, good morning. Neha ji, good morning. Thank you so much for inviting me on Z Business. थैंक यू सर। सर, तीन चीजें हुई इस नतीजे को अच्छा दिखाने के लिए। सबसे पहली चीज हुई इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, जो लास्ट ईयर अबाउट 7-8% ग्रोथ कर रहा था, जो इस बार 11-12% का ग्रोथ करा, तो ओवरऑल सेक्टर हैज ग्रोन वेल। नंबर 2, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है क्रॉनिक एक्यूट, तो क्रॉनिक का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मार्केट का भी अच्छा रहा और हमारा भी मार्केट से अच्छा रहा। और तीसरा, वी कैन एबल टू मेंटेन दी रूथलेस एग्जीक्यूशन, जो हमारी सर स्टोरी है, हम रूथलेस एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं, तो वो चीजें अच्छी हुई। ये तीन कारण हुए जिससे लगातार अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर FY26 को भी देखे, FY27 फर्स्ट क्वार्टर को भी देखे, मोर और लेस वी आर ऑन द ट्रैक, on the guidance of a little better than market, about 5%, and another 5% on the profit margins of 15 to 20% growth. We have maintained that decorum. तो हर एक पैरामीटर पे, हर एक सेगमेंट में बहुत ही दमदार ग्रोथ आती दिखी है। हाल ही में सर आपने करीबन 8 अलग अलग ब्रांड्स एक्वायर किए अलग अलग कंपनियों से। जरा इसके बारे में समझाएं, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है और इससे कितना फायदा कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों टर्म्स में होगा? सर, हमने अभी एक बायर इंडिया लिमिटेड का एक हार्मोन पोर्टफोलियो था और एक कार्डियक ब्रांड थी, उस पोर्टफोलियो को हमने एक्वायर करा। हम लोग वुमेन्स हेल्थ केयर में 35% का हमारा खुद का सीआई है, हमारे ओवरऑल 100% सीआई के अंदर, तो हमारे में वो फिटमेंट में था। हम लोग वो एक्वायर करते हैं चीजें जो हमारे फिटमेंट में है, जो हमको लगता है कि हम कल उसको बड़ा बना पाएंगे और हमारे गैप एरिया में है। तो ऐसा करके हमने बायर इंडिया के हार्मोन पोर्टफोलियो को खरीदा। इनफर्टिलिटी का पोर्टफोलियो था सर। और दूसरा, हमने कार्डियोमेटाबॉलिक के लिए एक क्लोपिडोग्रिल एस्पिरिन जो कॉम्बिनेशन होता है, जो हृदय रोग के अंदर काम आता है, उस प्रोडक्ट को, नोक्लोट जो बायर इंडिया की प्रोडक्ट थी, उसको खरीदा। और उसके बाद सर साल के अंत में FY26 के लास्ट डे हमने डॉक्टर रेड्डी से वोकाडिन जो पोविडोन आयोडीन है, उसको हमने खरीदा। तो ये कुल मिला के सर हमने 7-8 प्रोडक्ट खरीदा। अगर हम देखें तो ये सारे प्रोडक्ट आने वाले 3 से 5 साल के अंदर एक बड़े ब्रांड के रूप में उभर के आएंगे। आज उनका रिकग्निशन है, बट शायद फोकस उन कंपनियों के पास उतना नहीं था और हमारे फिटमेंट में था, तो हम उससे अच्छा खासा ग्रोथ ले पाएंगे। इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी आपने बताई कि बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास ब्रांड है ही है, उनके ओवरऑल रेवेन्यू और ऑपरेशन का बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो उनका फोकस कम है। लेकिन ऐसे करते करते कोरोना रेमेडीज अपना पोर्टफोलियो बहुत मजबूती से बना रहा है। एक और चीज़ जो मैं देख रहा था सर, गायनोकोलॉजी सेगमेंट में आप 5th नंबर पर आप रैंक करते हैं। टॉप 5 में आना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या अलग आपकी स्ट्रेटेजी है दूसरी कंपनियों से? और दूसरा ये कि क्या इस रैंक को और आगे कहाँ तक बढ़ाने का आपका इरादा है? सर, गायनेकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमने 2008 में वुमेन्स हेल्थ केयर के अंदर हम अपने आप की एंट्री करी थी। 2008 की अगर मैं बात करूं अनिल जी, तो ये मार्केट पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों और वेरी वेरी फ्यू इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा प्रभावित था। हमने इसके अंदर फोकस से पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके बिल्ड करा और हमारे 4 अलग अलग डिवीजन, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोर्टफोलियो के ऊपर, मेनार्क टू मेनोपॉज, मतलब जब 14 साल से 65-70 साल तक की आयु की महिलाओं के लिए अलग अलग दवाई, अलग अलग डिजीज पैटर्न, न्यूट्रास्यूटिकल सपोर्ट, ये सारी चीजों को मिलके हम दवाई बनाते हैं। फोकस करा, मार्केट ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, R&D के अंदर काम करके नई ब्रांड लाई
और इक्विजिशन के माध्यम से एक जो मार्केट के अंदर जो गैप एरिया था उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करी। रिजल्टेड आज हम इंडिया की 1200-1300 कंपनियों में से टॉप 5 के अंदर गायनेकोलॉजी में पहुंचे। और मुझे लगता है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हम थोड़े ही टाइम में आने वाले समय में 5th से 4th और 3rd रैंक तक पहुंच जाएंगे। कुछ बिजनेस एक्सपोर्ट का भी है या फिर पूरे भारतीय बाजार ही आप टैप कर रहे हैं? सर, हमारे पास 97% सीआई ऑफ टोटल बिजनेस इज इंडिया बिजनेस एंड 3% इज इंटरनेशनल। हमारा मेजर इज इंडिया। 22% के मार्जिन आपने इस तिमाही में दिखाए हैं सर। क्या उम्मीद रखी जाए साल के बचे हुए 9 महीनों में मार्जिन, मुनाफे या रेवेन्यू के हिसाब से, अगर आप कोई अपने निवेशकों को आप गाइडेंस देना चाहें सर? सर, जियोपॉलिटिकल के कारण थोड़ा गाइडेंस देना मुश्किल है, बट मोर और लेस सर हमने आज तक यही बोला है कि हम ओवरऑल 20% पैट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर उस हिसाब से देखो तो लास्ट ईयर का पैट 200 करोड़ के नजदीक था, तो 240 करोड़ का हमारा गाइडेंस है और पहला क्वार्टर 60 करोड़ हुआ। सबसे बड़ा फायदा इस क्वार्टर का ये हुआ कि हमारे पास 28 सितंबर को जब ये हुर्मुज का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वॉर का सीन क्रिएट हुआ, तब हमारे पास एक स्टॉक पोजीशन अच्छी खासी थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हमको कम से कम इम्पैक्ट करे, बट आने वाले क्वार्टर में अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो जाएगा तो हम उसको रेवेन्यू के माध्यम से और दूसरे ऑपरेटिव मार्जिन से कवर करके हमारा जो गाइडेंस है 20% पैट ग्रोथ का, उसके ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे सर। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है मेहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अच्छा, एक चीज़ और, आपको जाने से पहले एक सर और कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी हिंदी आपने बोली है और मतलब मैं उम्मीद कर रहा था उससे काफ़ी बेहतर आपने हिंदी में जवाब दिया सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। और एक बार फिर से आपको